हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिकॉज मेरे को काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और हम लोग इस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग का ईटिंग पैटर्न है। ठीक है, विच साइकिल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ योर फास्टिंग एंड द पीरियड ऑफ योर ईटिंग। अब किस टाइम आप खा रहे हो, किस टाइम आप फास्ट कर रहे हो, दैट इम्पॉर्टेंस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट मोर देन वॉट यू आर ईटिंग। सो इट डज़ नॉट स्पेसिफाई कि हम लोग को क्या खाना है, बट इट डज स्पेसिफाई हम लोग को कब खाना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो डिफाइन किया जाता है वो पीरियड होता है रादर देन व्हाट टू ईट। सो मेरे को इस पर बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम लोग क्या खा सकते हैं। यू शुड ईट हेल्दी डेफिनेटली, बट आपको जो मेजरली फोकस करना है वो आपको करना है कि आप किस टाइम खा रहे हो। ठीक है, सो देर आर डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग की हम लोग के पास 3 मेथड्स होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के। नंबर 1 मेथड जो बहुत ही कॉमन होता है वो है हम लोग का आर्ली फास्टिंग। जैसे कि हम लोग ने 12 आवर्स से स्टार्ट करते हैं, 24 आवर्स में 12 आवर्स की फास्टिंग रखी, 12 आवर्स का हम लोग ने खाना खाया। देन हम लोग का इंक्रीज़ करते करते 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स वैसा हो जाता है। हम लोग ने 14 आवर्स की फास्टिंग रखी एंड रेस्ट ऑफ 10 आवर्स हम लोग ने जो है खाना खाया। देन लाइकवाइज विथ 16 आवर्स की आपने फास्टिंग रखी है। नेक्स्ट 8 आवर्स आपने जो है आपकी ईटिंग विंडो रखी है। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड। नंबर 2 मेथड 5:2। 5 डेज़ आपने जिसमें से वीक में 5 डेज़ खाना है एंड 2 डेज़ आपको जो है फास्टिंग रखनी है। सो दैट इज़ 5:2 मेथड, जिधर आपको 5 डेज़ अपने रेगुलर रूटीन में खाना है एंड 2 डेज़ फॉर से वीकेंड पे आपको फास्टिंग रख लेनी है। दिस इज़ द सेकेंड मेथड। Number 3 method is alternate day eating, wherein you can eat like full meal one day. एक दिन आप अपना full meal खा सकते हो अच्छे से, and alternate day like every second day you can keep a fast or you can go on to lower calories। जैसे कि आपने दिन में एक meal ले लिया and rest of the days आपने rest of the hours आपने जो है fasting रख ली। ठीक है, सो दैट इन्वॉल्व्स कि आपने एक दिन अच्छे से खाया, लाइक ज़्यादा कैलोरीज ली, और नेक्स्ट डे आपने जो है कैलोरीज का इंटेक कम कर दिया। सो दैट इज़ हाउ आपका वो मेथड भी अच्छे से काम करता है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग को इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, अगर आपकी बॉडी में अल्जाइमर डिसीज़ है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वो इम्प्रूव करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करता है। बट दैट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। मे बी आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हों वो चीज़ को लेके, और मे बी आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आ रहे हैं, देन यू माइट हैव सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स टू दैट। लाइक आपकी बॉडी में आपको फटीग फील होने लगेगा, आपकी बॉडी में नॉशिया फील होने लगेगा, डिजीनेस फील होने लगेगा। सो दीज आर द सिम्टम्स वेरिन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सूट नहीं कर रही है। ठीक है, सो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट कर रही है या नहीं। सो फॉर फ्यू डेज़, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कि स्टार्ट किया, सो फॉर अ वीक आई वुड से देखो अगर आपको सेम सिम्टम्स आ रहे हैं देन यू शुड स्टॉप। और एल्स क्या हो सकता है, मे बी आपको इनिशियली वो सिम्टम्स आए बट बाद में आपके जो है वो रेगुलराइज हो जाए, आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर सके, तो आपको जो है नॉर्मलाइज हो जाए। बट मेक श्योर यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी, बिकॉज इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है सबको सूट नहीं करती है। एंड इफ़ हूसो एवर इट इज़ सूटिंग, सो उनको बहुत अच्छे से सूट कर जाती है। सो उनको इफ़ेक्ट्स भी बॉडी में बहुत पॉजिटिवली दिखते हैं। सो गाइज, आई होप आई हैव लाइक कवर्ड मोस्ट ऑफ द योर concerns and doubts regarding intermittent fasting, and if you have any doubt you can DM us. We will definitely solve your queries, and do follow us on Instagram and Facebook or YouTube as Fit Nutrilicious, and do support us guys.